नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। 21 जुलाई 2025 को संसद का मॉनसून सत्र शुरू ही हुआ था, लेकिन अचानक उसी शाम एक चौंकाने वाली खबर आती है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। वजह बताई गई स्वास्थ्य कारण। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? पूरे दिन संसद में एक्टिव रहने के बाद अचानक रात 9 बजे इस्तीफा, आखिर क्यों? क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव था? क्या बीजेपी सरकार अंदरूनी संकट से गुजर रही है? क्या विपक्ष ने कोई चाल चली? चलिए इस रहस्यमयी इस्तीफे की परतें खोलते हैं। धनखड़ का सफर, विवाद, विपक्षी हमले और बीजेपी की चुनौती, सब कुछ। जगदीप धनखड़ का सफर एक वकील से उपराष्ट्रपति तक। राजस्थान के झुंझुनू से आने वाले जगदीप धनखड़ सिर्फ एक नेता नहीं, एक लंबे राजनीतिक और कानूनी करियर का नाम है। 1989 में जनता दल से सांसद बने, बाद में बीजेपी में शामिल हुए और चंद्रशेखर सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। फिर 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया और यहीं से शुरू हुई उनकी सबसे चर्चित राजनीतिक पारी। ममता बनर्जी सरकार के साथ उनकी तीखी नोकझोंक अक्सर सुर्खियां बटोरती रही। 2022 में वो भारत के उपराष्ट्रपति बने, यानी राज्यसभा के सभापति भी। लेकिन इस भूमिका में भी उनके कई फैसलों और बयानों को लेकर विवाद हुए। उपराष्ट्रपति के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव। दिसंबर 2024 में विपक्ष ने इतिहास रच दिया। देश में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, लेफ्ट के 60 से ज्यादा सांसदों ने आरोप लगाया कि धनखड़ पक्षपात कर रहे हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते, सिर्फ सरकार के हित में कार्यवाही चलाते हैं। हालांकि यह प्रस्ताव राज्यसभा के उपसभापति ने खारिज कर दिया। लेकिन विपक्ष का गुस्सा यही नहीं रुका। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उस वक्त कहा था कि राज्यसभा के सभापति के अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्यवाही संचालित करने के कारण हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था। यह संसदीय लोकतंत्र के हित में उठाया गया कदम है। इस्तीफे की टाइमिंग, संयोग या साजिश? अब जरा उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की टाइमिंग देखिए। सुबह संसद पहुंचे, बैठकों में शामिल हुए, सांसदों से बातचीत की और फिर बिना किसी पूर्व संकेत के रात 9 बजे त्यागपत्र। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सिर्फ स्वास्थ्य कारण की वजह से इस्तीफा दिया गया? याद कीजिए, कुछ सप्ताह पहले ही उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, लेकिन उस दिन वो सक्रिय भी थे। और अब इसी बात को लेकर विपक्ष पूछ रहा है कि एक दिन में ऐसा क्या हुआ? कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले कि पूरा दिन वो संसद में थे, फिर रात में इस्तीफा। ये कहानी समझ नहीं आती। बीजेपी सरकार के लिए 5 बड़ी चुनौतियां। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से बीजेपी सरकार के पास 5 बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई है। पहला, राज्यसभा का संचालन। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कार्यवाहक सभापति का पद संभाला है, लेकिन नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 60 दिन का समय है और इस दौरान संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। विपक्ष के हंगामे और अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास को देखते हुए सदन का सुचारू संचालन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरा, सियासी नुकसान। धनखड़ जैसे सीनियर नेता का जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, खासकर अध्यक्ष पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच। बीजेपी को अब न केवल नया उपराष्ट्रपति चुनना है, बल्कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी को साथ लेकर भी चलना है। विपक्ष को मौका। कांग्रेस और बाकी दल अब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह दबाव में दिया गया इस्तीफा है। जयराम रमेश ने भी कहा कि इस अप्रत्याशित इस्तीफे में जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है। विपक्ष इसे बीजेपी की आंतरिक अस्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमले के रूप में इसे पेश कर रहा है। चौथा, जस्टिस वर्मा विवाद। इस्तीफे से पहले ही धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और कहा जा रहा था कि ये बीजेपी के लिए असहज था, क्योंकि लोकसभा में सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले ने बीजेपी नेतृत्व को नाराज किया हो सकता है, जिसके चलते धनखड़ पर दबाव बढ़ा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पांचवा, आरएसएस का संकेत।
कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ये फैसला संघ की 75 की रिटायरमेंट नीति से जुड़ा हो सकता है। हालांकि अभी वो 74 के हैं। कांग्रेस सांसद कुंवर अली दानिश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 75 साल पूरे होने से पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा आरएसएस संगठन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर साफ इशारा है। यह दावा आरएसएस की 75 साल की उम्र की नीति से जोड़ा जा रहा है। हालांकि धनखड़ अभी 74 साल के ही हैं। बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं। बीजेपी खामोश है। मोदी ने ट्वीट कर सिर्फ स्वास्थ्य की कामना की, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे कि जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू चुप है। अंदर खाने से खबर है कि धनखड़ बीएसी बैठक में इनकी गैर हाजिरी से नाराज है। असल में उसी दिन दोपहर 12:30 बजे बिजनेस अथॉरिटी कमेटी यानी कि बीएसी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद धनखड़ ने की। बीएसी संसद की कार्यवाही का टाइम टेबल तय करती है। किस मुद्दे पर कितना वक्त मिलेगा, ये इस कमेटी में ही तय होता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के अनुसार बैठक के दौरान तय हुआ था कि इस शाम 4:30 बजे दोबारा बुलाया जाएगा, लेकिन जब वो बैठक हुई तब केंद्र के दो वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू जानबूझकर अनुपस्थित रहे। दोपहर की टाइमिंग में धनखड़ विपक्ष की मांगों पर काफी सहमति जताते दिखे, खासकर ऑपरेशन सिंदूर पर खुली चर्चा और जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को लेकर। लेकिन 4:30 बजे वाली बैठक में जेपी नड्डा और मंत्री किरेन रिजिजू की गैर हाजिरी ने सबका ध्यान खींचा। कहा जा रहा है कि धनखड़ इस बात से नाराज थे। जहां एक तरफ बीजेपी खामोश है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खुलकर हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोल रहे हैं कि मैं शाम 5 बजे तक उनके साथ था, फिर अचानक इस्तीफा, इसमें कुछ और बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों ही इशारों में कहा कि या तो सरकार जानती है या धनखड़, तो आखिर वजह क्या है? स्वास्थ्य कारण। धनखड़ ने खुद स्वास्थ्य को कारण बताया और उनकी हाल में एंजियोप्लास्टी और सीने में दर्द की खबरें इसे पुष्ट भी करती है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इतना त्वरित इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से परे कुछ और इशारा करता है। सियासी दबाव। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी ने धनखड़ पर दबाव डाला। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना और विपक्ष के प्रति उनकी अचानक उदारता ने बीजेपी को असहज किया हो सकता है। आंतरिक राजनीति। कुछ का मानना है कि यह बीजेपी और आरएसएस की आंतरिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में। तूफान की आहट या राजनीतिक रणनीति। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी के लिए एक अप्रत्याशित संकट है। यह न केवल संसद के संचालन को प्रभावित करेगा, बल्कि विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका भी देगा। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए के सहयोगियों के साथ तालमेल और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनावी रणनीति बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ धनखड़ के इस्तीफे की रहस्यमयी टाइमिंग और इसके पीछे की अटकलें लंबे समय तक चर्चा में रहेंगी। आने वाला वक्त बताएगा कि यह सिर्फ एक इस्तीफा था या फिर किसी बड़े तूफान का संकेत।